इस खुले आसमान में रात के समय देखने पर आपको स्पेस में हजारों स्टार्स यानी कि तारे दिखते होंगे, जिनमें से मैक्सिमम स्टार्स हमारे सूरज की तरह गर्म या फिर उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले हैं, जो कि इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। कुछ जगहों से यार आप मिल्की वे गैलेक्सी को बिल्कुल साफ साफ आसानी से देख सकते हो, और इन्हीं स्टार्स के सामने बहुत से प्लैनेट्स आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ प्लैनेट्स हमारे अर्थ यानी कि धरती की तरह हैं, जहां ये पॉसिबिलिटीज है कि लाइफ हो। साल 2016 यूरोपियन रिसर्च टीम को हमारे प्लैनेट से 4.2 लाइट ईयर दूर पर एक ऐसा प्लैनेट मिला जो कि बहुत ही अलग और हमारे इस दुनिया से काफी सामने स्पेस में मौजूद है, जहां रियलिटी में लाइफ यानी जीवन हो सकता है। तो दोस्त, क्या यही है एलियन वाला मिस्टीरियस प्लैनेट? In this universe teeming with mystery and possibility, journey to the distant reaches of the Proxima Centauri B planet. The exoplanet located in the habitable zone of its binary star system. It boasts a diverse range of environments, from lush forests to vast deserts, making it a tantalizing target for exploration. Scientists speculate that its unique celestial arrangement may harbor clues to the origins of life in the universe, drawing attention from researchers and adventurers alike. कुछ ग्लोबल रिसर्च और ये बात सबको लगने लगा है कि आने वाले फ्यूचर या फिर ज्यादा टाइम तक इस प्लैनेट में रहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस टाइप से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा कि मजबूरन हमें इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया पर या फिर मार्स पर जाना होगा। और बाय चांस कभी फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा सच में होता है, तो आखिर हम इस यूनिवर्स में जाएंगे कहाँ? क्योंकि इतने लोगों के लिए मार्स को धरती की तरह ट्रांसफॉर्म करना अभी शायद ये पॉसिबल नहीं है, और धरती जैसे दिखने वाले प्लैनेट्स जिसको साइंटिस्ट ने यूनिवर्स में खोजा है, जो कि इतने दूर किसी और स्टार सिस्टम में मौजूद है, जहां अगर एस्ट्रोनॉमर्स अभी लाइट की स्पीड से भी 10 गुना रफ्तार से उस प्लैनेट की तरफ निकलते हैं, तो वो वहां पहुंचेंगे करीब 200 से 300 साल बाद, या फिर शायद नहीं भी पहुंचे। तो दोस्त, आखिरकार हम जाएंगे कहाँ? साल 1915 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज ने अपने एक बहुत बड़े और लार्ज टेलीस्कोप से स्पेस में एक नए स्टार सिस्टम की खोज की, जो हमारे सन से अब तक का सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम है, जहां एक ही जगह पर 3 स्टार्स मौजूद हैं। द अल्फा सेंटोरी है, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार। इस अल्फा सेंटोरी सिस्टम का सबसे छोटा स्टार है, जिसके ऑर्बिट पर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मौजूद है जो कि लाइफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन सकता है, क्योंकि ये स्पेस ट्रैवलर्स के लिए अब तक का सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है, करीब 4 लाइट ईयर दूर। द प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, लोकेटेड इन प्रॉक्सिमा स्टार। एक न्यू स्टडी में इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च टीम को ये पता चला कि प्रॉक्सिमा CB 4.2 लाइट ईयर दूर होने के साथ ये हमारे धरती से 17% ज्यादा बड़ा है, और जिसका मास यानी द्रव्यमान धरती से 1.3 टाइम्स गुना ज्यादा है। और प्रॉक्सिमा CB हमारे प्लैनेट से साइज में बढ़ा तो है, लेकिन दोस्त, ये एक्सोप्लैनेट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी से काफी सटा हुआ है। मतलब ये है कि प्रॉक्सिमा CB प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार से सिर्फ 7.5 मिलियन किलोमीटर पर होकर अपने तारे के चारों ओर घूमता है, जबकि हमारा प्लैनेट हमारे सूरज से 151 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होकर सूरज की परिक्रमा करता है, जिससे ये पॉसिबिलिटीज है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी धरती से गर्म हो सकता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ परसेंटेज, क्योंकि इसका स्टार द प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सन के मुकाबले में साइज में छोटा, लो हीट टेम्परेचर वाला एक हल्का रेड स्टार है। इसलिए ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने करीब होने के बावजूद हैबिटेबल है, जहां जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस वाले जगह पर, क्योंकि इसका एक भाग प्रॉक्सिमा स्टार की तरफ है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर शायद कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, और दूसरे पार्ट में तापमान का टेम्परेचर बहुत कम यानी लो हो सकता है, जहाँ लाइफ शायद ही हो सके। लेकिन इस एक्सोप्लैनेट का ये वाला जोन पूरी तरह सेफ और हैबिटेबल है, जहाँ पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ हम रह सकते हैं। और ये प्रोक्सिमा CB सिर्फ 11 दिनों में अपने स्टार का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। मतलब इस प्लैनेट पर हर 11 दिन बाद एक नया साल यानी हैप्पी न्यू ईयर। और कुछ न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लैनेट के इस वाले एरिया में शायद कोई पहले से मौजूद हो सकता है, क्योंकि इस प्लैनेट में हर एक वो चीज अवेलेबल है जो कि लाइफ को चाहिए।